घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया बिरला एम्पायर, जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है, जीवन की तुलना। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाए जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार है, मिलता नहीं किसी। आप पूछोगे क्यों? चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनी। चीनी माने जहर। दुनिया को समझ में आ गया। डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के। आप आधा किलो खाना खाओ, 1 चम्मच चीनी खाओ तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा। उसकी पूरी ऊर्जा 1 चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती। चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों? उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि डाइजेस्ट हो। ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक। ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वो जहर का पुलिंदा है। हमारे ज्यादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मेथी होती है। तो जो भी अचार में मेथी है वो अचार नहीं है, औषधि है, दवा है। वो चाहे आम का अचार हो, नींबू का हो, या जो भी अचार आप डालते हैं। कुछ अचारों में मेथी के अलावा अजवाइन होती है। किसी भी अचार पर, किसी भी फल पर औषधियों का असर फल से ज्यादा होता है। कि आपने अचार डाला, तो मान लो आम के फल का अचार डाला, अब इस पे मेथी पड़ गई या इस पे अजवाइन पड़ गई, तो अजवाइन और मेथी 2 ऐसी औषधियां हैं जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देती। और अचार में पड़ी हुई मेथी का असर पानी की मेथी से कई गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अचार में ये मेथी 5-6 महीने साल भर पड़ी रहती है। और आपने पहले वो जो गीत सुना, जब 0 दिया मेरे भारत ने, वो सच है। सारी दुनिया को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 9 तक की गिनती हमने सिखाई। और जो गिनती सिखाएगा वही गणित बनाएगा। गणित तो उसी को आएगा जिसको गिनती आएगी। जिन्होंने गिनती गिनी है और जिन्होंने गिनती पढ़ी है वही गणित बना सकते हैं और गणित सिखा सकते हैं। तो भारत ने सारी दुनिया को गिनती दी है, गणित दिया है, गणित के सूत्र दिए हैं। सारे जानवर इंसान के लिए बनाए गए। क्यों? क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ है ना, तो क्या करेगा? सारे जानवरों को खाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ होने की निशानी है। जब बोला जाता है सारे जानवर तुम्हारे लिए हैं, तो उसका अर्थ होता है वो तुम्हारे प्यार के लिए हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि पपी को लेकर के चाय में डुबो करके सॉस लगा करके खा गए, बोले पपी तो मेरे लिए था तो मैं पपी को खा गया। बेहुदा क्या तर्क है ये? जानवरों वाली कैसी बात है ये? तुम्हारे लिए जो कुछ होगा तो खा जाओगे। किसी भी जीव से तुम्हारा खाने के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता क्या? उसे प्यार नहीं दे सकते, उसे संरक्षण नहीं दे सकते? ये राक्षसी है बातें। बटर चिकन, फलाना मटन। आप 2 बच्चों के ऊपर परीक्षण करके देख लीजिए। एक बच्चे को बचपन से अंग्रेजी सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए और दूसरे को मातृभाषा में सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जितनी कुशाग्र बुद्धि मातृभाषा वाले की होगी, अंग्रेजी वाले की नहीं होगी। एक IQ टेस्ट होता है ना, इंटेलिजेंट क्वेस्ट का टेस्ट, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट और इंटेलिजेंटी क्वोशंट जब इंटेलिजेंसी का नापा जाता है, वो सबसे ज्यादा मातृभाषा वाले विद्यार्थियों का ही निकलता है। अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों का कभी नहीं निकलता। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर। अभी कलयुग छोटा सा दुधमुहा बच्चा, लेकिन जब कलयुग जवान होगा, 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। कुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी, और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सब छाया लेंगे। अभी रुको 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 रुको, ऐसा कलयुग आएगा इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। लोग यहाँ इंसानों का मांस खाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया, अपने खून के रिश्ते तक में विवाह करें। यह चरम सीमा पर पहुंचेगा। न कथाएं होंगी, न प्रवचन होंगे, न राम नाम कोई कह पाएगा, मंदिर नहीं बचेंगे। मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। यह अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था। वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहाँ लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन, भूमि सुत जैसे शब्द है। हमारे यहाँ विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। हमारे
हमारे देश का साधारण गांव का गरीब आदमी, किसान, मजदूर जब डॉक्टर के पास जाता है, मैंने देखा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। अब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन की नहीं लगा दो, आप जरूरत नहीं है फिर भी लगा दो, चाहे पानी का ही लगा दो आप, तो उसको मन में संतोष हो जाए। लेकिन वायरस ऐसा घुस गया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मरीजों को आप सिर्फ चिकित्सा दे रहे हैं इतना ही नहीं है, मरीजों को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए, उनको एजुकेट भी कर दीजिए, तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। तलाक 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 बोल के मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। आपके जेब में गीता तो हो, गीता के श्लोक आपके बच्चों को आवे। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें इतना महान बनाता है। आज की स्कूली, कॉलेज की, यूनिवर्सिटियों की जितनी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाएं केवल नौकर बना रही हैं, नौकरियां लेने वाले बन रहे हैं। हमारी संस्कृति यदि आप इसे फॉलो करें, इस संस्कृति पर काम करें, इसे चरितार्थ करें, तो आप नौकरी लेने वाले नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था। यहाँ नौकरी देने वालों की पढ़ाई जाती है। मैं आज भी ऐसे बहुत वैद्यों को जानता हूँ जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं। आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे 7 दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप। और ज्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते, मैं गया हूँ 2 बार, तो 7 दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये खाया, सोमवार को ये खाया, मंगल को ये खाया, बुध को ये खाया। ये भाई कौन सा विज्ञान है? ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था। और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले, ये तो कुछ अद्भुत है। रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था, हर्बन ओबर्ट। और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता। और ये हर्बन ओबर्ट ने लिखा कहाँ है? इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था एरिक वॉन डाइकन। उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड उसमें। और एरिक वॉन डाइकन ये बता रहा है कि रॉकेट साइंस के पिता का गुरु कहता है कि ज्ञान वेदों से मिलता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदों निकलो धर्मों मिला। कि जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं, तो श्रद्धा का वह बिंदु सिर्फ काशी विश्वनाथ से नहीं जुड़ता है, उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है, और फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है। और बहुतों को नहीं पता होगा, जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाइकोटुन। वह भैरव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जापान तक वह प्रभाव नजर आता है। और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाली यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी हुई है। वहां तक जाकर वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। बीमार पड़ो तो रसोई घर की दवा कर लो, खर्चा नहीं है ज्यादा। सर्दी जुकाम हुआ तो अपने रसोई घर में हल्दी है, हल्दी को दूध में खूब गर्म करके पी लो, सर्दी जुकाम ठीक। खांसी हो गई तो अपने रसोई घर में अदरक है, अदरक का रस निकालो, थोड़ा गुड़ मिला के या शहद मिला के गर्म करके पी लो, खांसी ठीक हो गई। ज्यादा खांसी हो गई तो तुलसी का रस निकाल दो, अदरक का रस निकाल लो, शहद मिला के पी लो। बुखार बहुत आ गया तो दालचीनी का पाउडर और तुलसी ले लो, खूब उबाल के काढ़ा बना के उसे पी लो। एक भी बीमारी के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं। पेट खराब हो गया, दस्त बहुत हो रहे हैं तो जीरा ले लो और फंकी मारो, चबा के खाओ, दस्त एकदम बंद हो जाते हैं। कच्चा दूध ले लो, नींबू निचोड़ के पी लो, एक ही बार में दस्त बंद हो जाते हैं। सब बीमारियों का इलाज रसोई घर में है, एक भी खर्चा करने की जरूरत नहीं।
हम जन्मदिन मनाते हैं आजकल कैसे, केक खरीद लाते, फिर मोमबत्ती लाते, फिर केक के चारों तरफ लगाते, फिर दिया सलाई से जलाते, फिर उसी को फूंक मार मार के बुझाते। उसको बुझाना था तो जलाया क्यों? हमारे घर में जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है। तो जन्मदिन हुआ कि मरण दिन, तो कैसे मनाएं जन्मदिन? एक पेड़ लगाओ उस दिन। और मैं तो ये कहूंगा जितने जन्मदिन हो गए ना उतने पेड़ लगाओ, और पेड़ तो रहेगा जिंदगी भर, आप तो चले जाओगे। और शादी कैसे टूटती है? मेरा एक दोस्त है, उसकी अभी शादी हुई है 21वीं, 20 टूट चुकी है। अब मैं एक बार उसको पूछा, भैया तुम्हारी पहली शादी क्यों टूट गई? उसने कहा यार मेरी बीवी जो थी मेरा टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको तलाक दे दिया। आप सोचो, पत्नी ने टूथब्रश ले लिया, टूट गई शादी। फिर दूसरी क्यों टूटी? उसने कहा मेरी दूसरी बीवी को बिल्ली पसंद थी, मुझे कुत्ता पसंद है। फिर तीसरी कैसे टूटी? उसने कहा तीसरी बीवी को वो सेंट पसंद नहीं आता था जो मुझे पसंद आता है, शादी टूट गई। फिर चौथी कैसे टूटी? पांचवी। ऐसे ही साधारण बातों पर शादियां टूट जाती हैं। वहाँ सब कुछ समझौता है, खोखलापन है, गहराई कुछ नहीं है। उनकी नकल आप क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी समझौता नहीं है, आत्मा का मिलन है। आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है। यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं। बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। आम और दूध की दोस्ती बहुत जबरदस्त है, लेकिन खट्टे आम की दूध से दोस्ती नहीं। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं। दुनिया का सबसे खराब जहर है ये, शहद और घी। शहद खाना है तो घी ना खाएं, घी खाना है तो शहद ना खाएं। अब देखो सवाल देखो, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा? हम क्या सिखाना चाहते हैं? घटाना। उदाहरण क्या लिया? पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तब कितना बचा? अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा तो 2-3 साल के बाद वो पूछेगा चॉकलेट किसकी खाऊं, कैडबरीज की कि नेस्ले? अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो, मैं ऐसे सिखाऊंगा, पिताजी ने 10 रुपए दिए, मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दान कर दिए, बताओ कितना बचा? सवाल तो एक ही है ना, घटाना ही सिखा रहे हैं हम। लेकिन सवाल की जो भाषा है वो एक जगह पिताजी ने चॉकलेट के लिए 5 रुपए दे दिए, दूसरी जगह पिताजी ने दान करने के लिए 10 रुपए दिए। सोना जो था ना विनिमय की वस्तु थी। 36 तरह के उद्योगों के तो दस्तावेजी प्रमाण अब तक मिल चुके हैं। तो ये सारे उद्योग चलाकर दुनिया भर में व्यापार करके हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए। 3000 साल हमने ये व्यापार किया, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इस देश में आ गया कि हमने सोने के मंदिर बना लिए, मंदिरों में हीरे जड़वा दिए, मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़वा दिए। आपने सुना है सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था जिसको लूटने में महमूद गजनबी को 17 साल लगे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। आज तो हालत ये है कि नई पीढ़ी धर्म का नाम सुन के बिदकती है। अब बताओ धर्म को असली खतरा कहाँ से, बाहर वालों से या भीतर वालों से? तुम कहते हो कि देश में 100-120 करोड़ हिंदू हैं, तुम मुझे 2 लाख हिंदू दिखा दो बस। हिंदू हैं कहाँ पर? नाम से हिंदू हैं, वरना उनमें हिंदू जैसा क्या है? कोई हिंदू घर में पैदा हुआ सिर्फ इसलिए हिंदू हो जाएगा क्या? धर्म के केंद्र में उसका शास्त्र होता है, शास्त्रों से आपको कोई मतलब नहीं, तो आप कहाँ से हिंदू हो? जो साइंस आज कह रहा है, हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले वही तो कहा है। लोग कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गलत पढ़ाया गया। न्यूटन ने नहीं दिया, महर्षि चरक ने दिया, महर्षि कणाद ने दिया। पढ़ लीजिए इतिहास, कणाद संहिता पढ़ लीजिए, परफेक्ट आपको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिल जाएगा। अब आपको पता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने कर दिया, 1903 में विमान उड़ा दिया, गलत पढ़ाया गया। नहीं बनाया राइट ब्रदर्स ने, हमारे देश के एक साइंटिस्ट हुए दलपति जी, उन्होंने भी विमान बनाया, लेकिन चूंकि ड्राइंग कॉपी कर ली राइट ब्रदर्स ने, खिताब उनकी गली चला गया। हमारे भारत के टैलेंट को हमेशा दबाया गया ताकि हम आगे ना बढ़ पाए। हमारा देश उस समय देश गुलाम था, तो हमारे किसी भी आविष्कार को उन्होंने बढ़ने नहीं। ब्रिटेन के म्यूजियम्स में आप जाओ
तो भारत से लूटा हुआ उन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ। हमारा तो सोमनाथ का मंदिर जो था ना सोने का, जिसको महमूद गजनबी ने लूटा था, महमूद गजनबी उसका दरवाजा उखाड़ के ले गया था सोमनाथ के मंदिर का, वो सोने का दरवाजा। मैंने देखा वो लंदन में रखा है सोने का दरवाजा। मैं वहां पूछा एक अंग्रेज को कि ये तुमको किसने दिया? उसने कहा हम महमूद गजनबी को लूट के लाए थे, इसे है हमारा, वो रखा है लंदन में। हम जो भी कुछ पीते और खाते हैं, हमारे पोट में उसको हजम करने के लिए, पाचन करने के लिए कुछ रस की जरूरत पड़ती है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंजाइम्स कहते हैं। वो रस हमारे पोट में समय समय पर उत्पन्न होते हैं। ताक को पचाने के लिए, दही को पचाने के लिए जो रस चाहिए वो दोपहर को ही पोट में आता है ज्यादा। दूध को पचाने के लिए जो पाचक रस की जरूरत है वो सूर्यास्त के बाद ही पोट में पैदा होता है ज्यादा। और जूस को पचाने के लिए जिस पाचक रस की जरूरत है वो सकाळी सबसे जास्ती होता है। इसलिए नियम बना दिया गया, सकाळी जेवण नंतर ज्यूस, दुपारी जेवण नंतर ताक, रात्रि जेवण नंतर दूध। कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं, कोई भी गर्म चीज, चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया, तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है। क्या काम है पेट का? पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट। आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है, तो पेट का तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास है। तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पे लाएगा। तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली, जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ले, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ले। अब कंफ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें, वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करे या ये जो ठंडी आइसक्रीम आई इसको गर्म करे, तो इसमें हो जाएगी समस्या। इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए। उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं ना मट्ठा खाएं। मैंने इस पे मेरे अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, तो मेरा ब्लड प्रेशर 22 से 25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है, मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं। उड़द की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं। भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं। पहला रोग शुरू होगा एसिडिटी से और आखिरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर। इसलिए कहते हैं भूख को जबरदस्ती मत रोकिए। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, जी हम तो उपवास करते हैं, तो उपवास शरीर के शुद्धि की क्रिया है। और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धि होती है तो मन और चित्त दोनों की भी शुद्धि होती है उसके साथ। तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धि, मन और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए है।